एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो स्वार्म ड्रोन्स की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि भारत भी स्वार्म ड्रोन्स डेवलप कर रहा है और स्वार्म ड्रोन्स ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिनके अंदर भी ड्रोन्स होते हैं और ये छोटे छोटे ड्रोन अपने टारगेट को, सुसाइडल टारगेट को नष्ट करने के लिए डिप्लॉय कर देता है। तो HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिलके इस प्रकार के स्वार्म ड्रोन अब डेवलप करना स्टार्ट कर दिए हैं और खबरों में निकलकर सामने आया कि 2 साल के भीतर इसका प्रोटोटाइप तैयार कर दिया जाएगा। यह अभी नई टेक्नोलॉजी है और HAL चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी में वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ नया निकाल कर सामने ले आए ताकि एटलीस्ट इस टेक्नोलॉजी में हमें पिछड़ना ना पड़े। तो बहुत अच्छी खबर है स्वार्म ड्रोन्स की तरफ से। अब देखना यह है कि 2 साल में इसका प्रोटोटाइप तैयार होता है या कुछ और ज्यादा समय लगता है। अपनी अगली खबर की बात करेंगे तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ईसापुर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची की तरफ से आ रही है। अब इन दोनों ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपने जो टेस्ट फैसिलिटी है उसको प्राइवेट पार्टनर्स के लिए खोल दिया है। 2014-15 में जब मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया था, तब से ही डिफेंस की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि भारत के जो DRDO है और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है या जितनी भी डिफेंस PSUs हैं उनकी जो टेस्ट फैसिलिटी है उनको इस्तेमाल करने का अधिकार प्राइवेट कंपनियों को भी दिया जाए ताकि वो अपने प्रोडक्ट टेस्ट कर सकें और भारत सरकार को बेच सकें। आप जानते होंगे कि भारत के पास सरकारी तौर पे 60 से भी ज्यादा इस प्रकार की टेस्ट फैसिलिटी हैं और अभी 2018 में 17 इस प्रकार की नई टेस्ट फैसिलिटी को, जो कि छोटे हैं और स्मॉल आर्म्स के लिए बनाए जाएंगे, उसको मंजूरी दी है। तो इन टेस्ट फैसिलिटीज का इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियां कर सकें और अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें, इसलिए इन 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। भविष्य में हम देखेंगे कि जितनी भी टेस्ट फैसिलिटी है धीरे धीरे कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां हैं वो सामने आएंगी और प्राइवेट कंपनियों को अपनी भागीदारी निभाने का मौका देंगी। बात करते हैं स्पाइक मिसाइल्स की। आपको पता है कि इमरजेंसी परचेज के तहत इंडियन आर्मी स्पाइक मिसाइल्स खरीद रही है जो कि मैन पोर्टेबल होने वाली है और भारत ने इसकी जो बड़ी डील थी उसको निरस्त इसलिए किया था, ऐसा सुनने में आया था कि DRDO के द्वारा इसका सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है और इसलिए हमें स्पाइक मिसाइल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसकी डील को निरस्त किया गया था। पर अब नई खबरों में निकलकर सामने आ रहा है कि पोखरण में जब इसका ट्रायल किया गया था तो ये अपने टारगेट को उस गर्मी में डिटेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया था। इस कारण से इस स्पाइक मिसाइल की डील को कैंसिल किया गया था, न कि इसलिए कि DRDO इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास जल्द से जल्द उपलब्ध करा देगा। हालांकि DRDO इस दिशा में बढ़ रहा है कि जल्द से जल्द इसका सब्स्टिट्यूट हमें प्राप्त हो जाएगा, पर इस डील को कैंसिल करने का यह मूल कारण नहीं था। बात करते हैं अपनी इंटरनेशनल खबर की। फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस को तो आप जानते होंगे, भारत भी इनके द्वारा अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाता है। UAE ने हॉकाई 1 को लॉन्च करवाया अभी 10 जुलाई को और खबरों में यह निकलकर सामने आया है कि यह लॉन्च फेल हो गया। इस रॉकेट का इससे पहले 14 उड़ान ऑलरेडी हो चुकी थी और यह सब सफल थी। सफलतापूर्वक इसने अपने पेलोड को ऑर्बिट में बैठाया था, पर जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया तो यह रॉकेट बीच में ही खराब हो गया और इसका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ये जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल कहा गया। एक्चुअल में UAE अपना एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता था, ऑर्बिट में बैठाना चाहता था, जिससे कि वो ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र में नजर रख सके। पर UAE का यह सपना अब पूरा नहीं हो पाया क्योंकि एरियन स्पेस का जो रॉकेट था, जिसको वेगा रॉकेट कहा जाता है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि इसरो के ही रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, विश्व में अन्य भी ऐसे देश हैं जो कि अच्छे रॉकेट रखे होते हैं और उनके भी रॉकेटों का मिशन असक्सेसफुल होता रहता है। और बात करेंगे टर्की को S-400 की डिलीवरी की, तो वो अब कंप्लीट हो गई है। पहला बटालियन उनके पास डिलीवर कर दिया गया है और अब साफ साफ ये दिखने लगा है कि टर्की को F-35 प्रोग्राम से अब हटा दिया जाएगा। उनके पायलट्स को ट्रेनिंग अब बिल्कुल नहीं दी जाएगी और ये आगे देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका अब क्या क्या सैंक्शंस टर्की पे लगाता है या उसको कौन कौन सी जो फायदे दिए जा रहे थे उसको छीनता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।